आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेयर फॉल के बारे में, यानी कि बालों के झड़ने के बारे में। देखिए, आज के समय में एक बहुत ही कॉमन समस्या है और लगभग हर किसी को इसका सामना करना पड़ता है। तो शुरुआत में हमें पता नहीं होता है कि हमारे बाल किस वजह से झड़ रहे हैं या फिर किस वजह से टूट रहे हैं, और इस चक्कर में हम कई सारे डॉक्टर के चक्कर काटते रहते हैं और अपने कई सारे पैसे भी बर्बाद कर देते हैं। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपके बाल किस वजह से टूट रहे हैं, जिससे आप उसका सही ट्रीटमेंट कर सकें। तो आज की वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि हेयर फॉल के क्या क्या कारण होते हैं और आप कैसे जान सकते हैं कि आपका हेयर फॉल किस वजह से हो रहा है। तो ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हमने कई सारे पेशेंट पर ये ट्राई भी किया है। पहले हम जान लेते हैं कि हेयर फॉल के क्या क्या कारण होते हैं। तो देखिए, इसके 6 मुख्य कारण होते हैं। पहला है जेनेटिक्स या फिर हेरिडिटी। दूसरा है हार्मोनल इनबैलेंस, यानी कि हार्मोन्स का ऊपर नीचे हो जाना। तीसरा है स्ट्रेस, यानी कि तनाव। तनाव के कारण भी हमारे बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। फोर्थ है यहाँ पर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, यानी कि न्यूट्रिशन की कमी हो जाने के कारण भी हमारे बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। नंबर 5 है सीरियस इलनेस, यानी कि यदि कोई लंबे समय तक बीमार रहता है तो भी उसका हेयर फॉल हो सकता है, जैसे कि टाइफाइड के केस में। एंड नंबर 6 है मेडिकेशन। देखिए, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जिन्हें लेने से हमारा हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। तो ये 6 मुख्य कारण हैं जिनके कारण हमारा हेयर फॉल स्टार्ट हो सकता है। और देखिए, यहाँ पर आपके लिए एक अच्छी बात भी है कि यदि आपके बाल जेनेटिक्स के अलावा इन 5 वजह से गए हैं तो आपके बाल वापस भी आ सकते हैं, या फिर आपके बाल झड़ रहे हैं तो आपके बाल रुक भी सकते हैं। बस आपको उसका सही कारण जानना जरूरी है। जेनेटिक्स के केस में क्या होता है, जो हमारे बाल होते हैं वो पर्टिकुलर एक रीजन से जाते हैं और ये एक एज आने पर ही होते हैं, यानी कि सभी के नहीं होते हैं, किसी एक पर्टिकुलर एज आने पर ही होते हैं। तो आपको जानना जरूरी है कि आपके बाल किस वजह से झड़ रहे हैं। तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपको इसके लिए कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए। देखिए, उससे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि हमारे बाल किस तरह से बढ़ते हैं। देखिए, हमारे बालों में 3 तरह की फेस पाई जाती है। पहली है एनाजन, जो कि 2 से 6 साल की होती है, और हमारे जो सिर पे बाल पाए जाते हैं उसमें से 90% बाल इसी फेज़ में होते हैं, और ये ग्रोथ फेज़ होती है जिसमें हमारे बाल लगातार बढ़ते रहते हैं। इसके बाद आती है कैटाजन फेस, जो कि 1 से 2 सप्ताह की होती है, और इसमें हमारे बालों की ग्रोथ रुक जाती है क्योंकि ये रेस्टिंग फेज़ होती है। इसके बाद आती है टिलोजन फेज, जो कि 5 से 6 सप्ताह की होती है। इसमें क्या होता है, जो हमारे बाल बड़े हो जाते हैं या फिर बूढ़े हो जाते हैं तो वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप देखते होंगे कि आपके डेली कुछ बाल गिरते रहते हैं, तो वो इसी के कारण होता है, लेकिन उसकी जगह पर दूसरा नया बाल उग जाता है। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है जो कि चलता रहता है। तो ये हमारे बालों की लाइफ साइकिल होती है। हम बात कर लेते हैं कि आपके बाल क्यों झड़ रहे हैं, तो आप इसे कैसे जान सकते हैं। तो पहला रीज़न था जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में क्या होता है, जो आपके बाल जाते हैं वो एक पैटर्न में जाते हैं, जिसे कि हम मेल्स में मेल पैटर्न हेयर लॉस कहते हैं और फीमेल्स में फीमेल पैटर्न हेयर लॉस कहते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर पैटर्न में होता है, यानी कि आपके बाल कुछ इस तरह से जाते हैं, आगे से और पीछे से। तो ये मेल में होता है, जबकि फीमेल्स में कुछ इस तरह से आपका हेयर लॉस होता है। लेकिन आपको यह जानना जरूरी है कि जो जेनेटिक्स के कारण हेयर फॉल होता है वो एक पर्टिकुलर एज आने के बाद ही होता है, और ये बहुत धीरे धीरे होता है, यानी कि काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है, और इसमें आपके बाल भी काफ़ी धीरे धीरे से जाते हैं और एक पर्टिकुलर एरिया से ही आपके बाल जाते हैं। लेकिन आपको अभी इसके बारे में नहीं सोचना है, आपको पहले दूसरे कारण जानने चाहिए, तो उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। इसके अलावा एलोपेशिया या फिर हेयर लॉस के कई सारे टाइप होते हैं, जैसे कि एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, एलोपेशिया एरेटा, ट्रैक्शन एलोपेशिया, टिलोजन एलोपेशिया एंड एनाजन एलोपेशिया। देखिए, यह एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में हम अलग से वीडियो में बात करेंगे। अब हम जान लेते हैं कि हमारे इंडिया में हेयर फॉल का मुख्य कारण क्या है और इसके लिए कौन कौन से टेस्ट आपको कराने चाहिए। देखिए, यहाँ पे हमने मेल्स एंड फीमेल्स दोनों के बारे में बात की है। तो पहले हम बात कर लेते हैं मेल की, यानी कि मेल्स में हेयर चेकअप के लिए कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं। तो यहाँ पर है थायराइड, विटामिन, हार्मोन्स, डीएचटी, ऑटोइम्यून एंड मिनरल्स। तो आपको करना क्या है, आपको पहले देखना है कि आपको इनमें से किसकी कमी के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, फिर आपको उसी का टेस्ट कराना है। तो इसके बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे। फीमेल्स में इसके लिए थायराइड, विटामिन्स, हार्मोन्स, आयरन, ऑटोइम्यून एंड मिनरल्स के टेस्ट कराए जाते हैं। लेकिन आपको ये सारे टेस्ट नहीं कराने हैं, आपको केवल वही टेस्ट कराना है जिसके आपको सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, यानी कि जिसकी कमी के सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हम आपको कुछ ऐसे टेस्ट के बारे में बता देते हैं जो कि बहुत कॉमन है, यानी कि 90% लोगों के बाल इसकी वजह से ही टूटते हैं। तो पहला टेस्ट है यहाँ पर थायराइड का टेस्ट। तो थायराइड की वजह से यदि किसी को हाइपोथायराइड हो जाता है तो उसके बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए आप TSH का टेस्ट करा सकते हैं यदि आपको थायराइड के सिम्टम देखने को मिल रहे हैं। तो पहले आपको अपने सिम्टम को मैच करना है कि आपके सिम्टम्स थायराइड वाले हैं, तो उसके बाद आपको इसका टेस्ट कराना चाहिए।
देखिए हमारे इंडिया में हेयर फॉल का दूसरा मुख्य कारण है विटामिन B12 की कमी। तो आपको इसका भी ब्लड टेस्ट करा लेना चाहिए यदि आपके के सिम्टम मैच कर रहे हैं। तो इसमें क्या क्या सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं। बोवेल प्रॉब्लम्स यानी कि हमें कॉन्स्टिपेशन और डायरिया रहता है। हेयर प्रॉब्लम्स, हमारे बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। मेंटल प्रॉब्लम्स आती हैं यानी कि हेडेक, डिप्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। कमजोरी रहती है और मसल क्रैम्प्स रहते हैं और माउथ अल्सर रह सकते हैं। तो ये सभी इसके सिम्टम्स होते हैं। यदि आपको ये सभी सिम्टम देखने को मिल रहे हैं तो आपको अपना विटामिन B12 का टेस्ट कराना चाहिए। देखिए हेयर फॉल का तीसरा मुख्य कारण है विटामिन डी की कमी। यदि किसी में विटामिन डी का लेवल कम रहता है तो भी उसका हेयर फॉल हो सकता है। तो इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, इसमें हमारी बोन लॉस होना स्टार्ट हो जाती है कि हमारी हड्डियां कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाती हैं, हमारे बाल जाना स्टार्ट हो जाते हैं, हमारी मसल्स में पेन रहता है, हमें काफ़ी डिप्रेशन रहता है और हमारा ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ा हुआ रहता है। तो यदि आपको ये सभी सिम्टम देखने को मिलते हैं तो आपको अपना विटामिन डी का टेस्ट कराना चाहिए। यदि आपका विटामिन डी कम मिलता है तो आपको उसे पूरा करना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से भी आपके बाल टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। पर हेयर फॉल के लिए अगला टेस्ट है आयरन या फिर फेरेटिन टेस्ट। तो ये मेनली फीमेल्स में देखने को मिलता है, यानी कि फीमेल्स में आयरन की कमी के कारण उनके बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यदि आप में काफ़ी कमजोरी रहती है, थकान रहती है और आपका हेयर लॉस हो रहा है तो आपको अपना आयरन का टेस्ट कराना चाहिए। तो फीमेल्स में बालों का झड़ना एक बहुत ही कॉमन समस्या है जो कि आयरन की कमी के कारण हो सकती है। यहाँ पर हम आपको कुछ ब्लड रिपोर्ट भी शेयर कर देते हैं। तो ये एक पेशेंट की रिपोर्ट है जिसका हमने टेस्ट कराया था। तो ये है TSH का टेस्ट यानी कि थायराइड का टेस्ट। तो इनका लेवल आया था 5.44 जो कि नॉर्मल होता है 0.55 से 4.78। तो इनका इसी के कारण इनका हेयर लॉस होना स्टार्ट हो गया था और इन्होंने इसे सही कर लिया था तो इनका हेयर फॉल होना बंद हो गया था। तो यदि आपका भी TSH बड़ा होता है तो आपका हेयर फॉल होना स्टार्ट हो सकता है। तो यदि आप इसे ठीक कर लेंगे तो आपका हेयर फॉल दोबारा से बंद हो जाएगा और आपके जो बाल चले गए हैं वो भी वापस आ जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास दूसरी रिपोर्ट है आयरन डेफिशिएंसी प्रोफाइल की यानी कि आयरन की रिपोर्ट। तो इनका आयरन सीरम है यहाँ पर 61, तो नॉर्मली होता है 65 से 175 और इनका ट्रांसफेरिन है 172 जो कि नॉर्मली होता है 200 से 360 के बीच में। तो इस तरह से आप अपना आयरन का टेस्ट भी करा सकते हैं। और यहाँ पर तीसरी रिपोर्ट है विटामिन डी और विटामिन B12 की। तो एक पेशेंट थे जिनका विटामिन डी काफ़ी कम आया था 8.69 और इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 30 से 100 के बीच में। तो इनका ये काफ़ी कम था जिसके कारण इनका हेयर फॉल होना स्टार्ट हो गया था और जब इन्होंने इसे पूरा कर लिया तो इनके बाल वापस से आ गए थे। तो इस तरह से यदि आपका विटामिन डी कम रहता है तो आपके बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर इनका विटामिन B12 भी थोड़ा सा कम था जो कि नॉर्मली 211 से 911 होना चाहिए और इनका 181 था। तो इस तरह से आप अपना ब्लड टेस्ट कराकर अपने बालों के झड़ने का कारण जान सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। आगे भी हम इस पर डिटेल में वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें हम हेयर फॉल के हर टाइप को अच्छे समझाएंगे। तो इसलिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आगे भी आपको हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।